में ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोर मॉडल का रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हमने किया था, है ना। आज हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी मींस व्हाट? एनर्जी मींस क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट फाइंड कीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, हाफ एम वी स्क्वायर मींस व्हाट? तो वी आप जानते हैं ना, वी हमने फाइनल निकाला था वेलोसिटी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो वी हमने फाइंड किया था। तो उसमें लास्ट प्रीवियस वीडियो में आप देखिए, इसके पहले जो था, तो यहाँ पे v क्या है हमारा, ये पार्ट है, तो इसका स्क्वायर कर देना है। तो आपको e टू द पावर 4 हो जाएगा वो, और 2 का 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और n मीन्स n स्क्वायर हो जाएगा, और h स्क्वायर हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा। अब इन सब को और सिंप्लीफाई कीजिए। देन 1/2 m e टू द पावर 4, कुछ कैंसिल होने वाला दिख रहा है क्या? तो नहीं, तो 1/2 4 तो 8 हो जाएगा ये। तो इसको लिखिए m e टू द पावर 4 2 4 जाए 8 n स्क्वायर, ओके, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये हमारा क्या फाइन हो गया? काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या जानते हैं? देन पोटेंशियल एनर्जी मींस एनर्जी ही है ना, पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी का पार्ट है। तो हम क्या जानते हैं? पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी कैसे हम दिखाएंगे? यहाँ पे पी डॉट ई से दिखाते हैं पोटेंशियल एनर्जी। भाई आप जानते हो ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज। चार्ज चार्ज मतलब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो ई लिख दीजिए। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हम क्या लिख देंगे तब? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ये हमारा पोटेंशियल है, सिर्फ पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी से दिखा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हम v इंटू ई लिख सकते हैं। तो v इक्वल टू क्या होता है आपको मालूम होगा? ये v मींस पोटेंशियल है, ओ v मींस स्पीड है, ये ध्यान रखिए। ओके, देन v मींस पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? k q मींस e ही है, चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही लिखना है आपको, के क्यू बाई आर, और ये ई। देन क्या हो जाएगा? के ई स्क्वायर। तो के का वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो गया, और बाई आर हो गया। समझे ना? अब आर का भी फॉर्मूला हमको नहीं पता है, हाँ, लेकिन हम पहले इसका रेडियस फाइंड कर लिए है, ठीक है ना, रेडियस पहले हमने फाइंड कर लिया है। तो इसका सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए वहां। देन ये आर डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ए एम पाई ई स्क्वायर। समझे ना? अब कुछ कैंसिल होने वाला दिख रहा है क्या? तो कैंसिल कीजिए, नहीं, और 4 पाई, हाँ, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या मिल गया हमारा? m e टू द पावर 4, और उसके बाद हमको यहाँ पे 4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। समझे? पहले में हमको क्या मिलता है? m e टू द पावर 4, m e टू द पावर 8, यहाँ पे 4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। कुछ सिमिलरिटी आपको दिख रहा है? हाँ, ये क्या है? हाफ टाइम मीन्स लेस है कंपेयर टू दिस। ओके, बट पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे माइनस लगा देना है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, ये भी जो आएगा हमको माइनस आएगा। तो ये याद रखना है आपको वैल्यू। ये कभी भी किसी, कई जगह मैकेनिक्स में भी पूछता है ये सब, ठीक ना, तो उसमें मैकेनिक्स में भी ऐसा ही होता है। ये हमारा हाफ मीन्स 2 टाइम लेस होता है काइनेटिक एनर्जी देयर, वहां भी काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम से लेस ही होता है पोटेंशियल एनर्जी के कंपैरिजन में। देखिए ना, सारा वैल्यू सब सेम ही है ना, सिर्फ यहाँ पे 1/8 है, वहां पे 1/4 है। समझे?
अब इतना आप बात कर ही लिए, तो आप नेक्स्ट एनर्जी के बारे में लिखिए। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिखा है ना, तो एनर्जी, नेट एनर्जी हमको बताना है। तो नेट एनर्जी, नहीं तो ये बुरा मान जाएंगे। E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या? तो ये भाई साहब को लिखिए, ये भाई साहब यहाँ सब डालिए इनको। m e टू द पावर 4 8 n स्क्वायर। इसके इससे बेटर है क्या करिए आप, इसको आप जानते ही हैं कुछ रिलेशन है इसमें, तो इसको आप क्या कर लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इक्वल टू -1 मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिएगा, तो इसको -1/2 मान लीजिए इसको, ठीक है। m e टू द पावर 4 n स्क्वायर h स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर को हमने क्या माना बहादुर बच्चों, तो -1 मैंने माना, ठीक है। तो उसको क्या 1/2 है, तो इसको लिखिए काइनेटिक एनर्जी 1/2, पोटेंशियल एनर्जी -1। ओके, देन ये -1 -0 प्लस 0.5, देन -1/2, ठीक है। -1/2 1/2 हमने किसको माना था, इसको माना था, तो ये वैल्यू ऐसे ही लिख दीजिए, -m e टू द पावर 4 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो ये आपका वैल्यू हो गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं अपना फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का, कि जो कि बहुत सारे क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी के बेस पे होता है, वेवलेंथ के बेस पे होता है ना। इतना कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, 2 टाइम्स लेस है कंपेयर टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ माइनस है, ओके। और टोटल एनर्जी क्या हो गया हमारा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर आया लेकिन माइनस में आया। ओके, देन मेरे बहादुर बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी आप जानते होंगे ये फॉर्मूला, E इक्वल टू H इंटू एफ। कई कई बुक में एफ और ये न्यू भी लिखा रहता है, बट क्या है, दोनों फ्रीक्वेंसी ही है, समझे ना। यहाँ पे क्या है हमारा, कोई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किसी वन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, कोई सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो ये एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे। तो E2 माइनस E1 इक्वल टू एच एफ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई लिख सकते हैं। कितना एनर्जी का डिफरेंस है, एच एफ। ओके, देन डेल्टा एच इक्वल टू हम डेल्टा ई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी। एनर्जी हमको मालूम है वो m e टू द पावर 4 हमने जस्ट फाइंड किया, 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h f। आपसे फ्रीक्वेंसी ही पूछेगा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, ये डाउन साइड में चला गया, माइनस m e टू द पावर 4, ठीक है। माइनस लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ओके, और ये डाउन साइड में आ गया 8 n स्क्वायर h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये फ्रीक्वेंसी आ गया। ये क्या है हमारा, n नंबर ऑफ ऑर्बिट है। आपको एक नंबर ऑफ ऑर्बिट दे तब ना ऐसा, लेकिन डिफरेंस ऑर्बिट देगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस लिखिए या ना लिखिए, ठीक है ना। एक्चुअल बट माइनस में है, m e टू द पावर 4, और ये वेरिएबल हो जाएगा 8 h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, देन 1 बाई n1 माइनस 1 बाई n2, ठीक है ना। आपको समझ में आया? तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, ये फ्रीक्वेंसी का आपको फॉर्मूला मिल गया। ये n1 n2 क्या है, n1 एंड n2 ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ये आपको कुछ कांस्टेंट वैल्यू दिख रहा है, हाँ, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छा, फ्रीक्वेंसी को हम चेंज भी कर सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ के टर्म में भी पूछता है आपसे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस मीन्स बट यहाँ पर क्या लिख देंगे, लेमडा। डिस्टेंस लेमडा भी ऐसा यूनिट मीटर ही होता है, समझे ना। डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम को हम अच्छा एक बार लिख लेते हैं ऐसे, तो लेमडा इंटू हम
टाइम को 1/t को फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, आपको मालूम है ना? ओके, क्लियर। देन आप लेमडा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? लेमडा इक्वल टू v बाई एफ लिख सकते हैं। v मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? c हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा, ठीक है ना? तो लेमडा इक्वल टू एफ डाउन साइड चला गया और c अप साइड चला गया, ठीक है ना? लेकिन 1 बाई लेमडा इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 बाई लेमडा इक्वल टू एफ बाई सी, सी से डिवाइड मार दीजिए तो आपको लेमडा निकल जाएगा। 1 बाई लेमडा इक्वल टू, कई बार यही पूछता है आपसे, 1 बाई लेमडा इक्वल टू m e टू द पावर 4 और f बाई सी, देखिए f का वैल्यू है ना, और यहाँ पे 8 h क्यू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर c 1 बाई n1, ओके, 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ओके, n1 क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट है, n2 सेकेंड ऑर्बिट है ना? तो ये वैल्यू एक्चुअल हो गया, एक्चुअली ये वैल्यू है। ओके, तो इसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू है क्या? हाँ, कांस्टेंट भी वैल्यू है इसमें। इसको हम लोग मानते बोलते हैं रिडबर्ग, रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट जो r से डिनोट करता है, इसका वैल्यू 1.1 इंटू 10⁷ होता है पर मीटर। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, समझे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान सा है, समझ गए?